मॉर्निंग। आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पढ़ते हैं हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट अर्थात मात्रक एवं मापन। तो सबसे पहले देखते हैं कि मापन क्या होता है। तो दैनिक जीवन में मापन की बहुत ही आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक राग ले लिया, एक राग ऐसे हमने ले लिया और इस राग की लेंथ, इसकी लेंथ अर्थात लंबाई हमने ले लिया 1 मीटर। ठीक, तो राग की लंबाई क्या है? 1 मीटर। अब ये लंबाई क्या है? ये है भौतिक राशि, ये है भौतिक राशि। इसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बराबर 1 मीटर, जिसमें 1 क्या है? 1 तो संख्या है अर्थात नंबर है, तो इसे कहते हैं आंकिक मान। आंकिक मान इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू। और मीटर क्या है? मात्रक, इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। तो इस तरह से भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो उसके आंकिक मान और दूसरे उसके मात्रक की। भौतिक राशि को, फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्ट में हम Q से लिख सकते हैं, इसलिए Q इज इक्वल टू, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू को स्मॉल n से लिखते हैं और यूनिट को कैपिटल U से लिखते हैं। तो इस तरह से हमें एक फार्मूला मिल जाता है Q इज इक्वल टू N इंटू यू, जहां पर Q क्या है? Q है मैग्नीट्यूड। Q को कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है उसका मान कितना है, उसकी वैल्यू कितना था, उसकी क्वांटिटी कितना है, इसे कहते हैं परिमाण। और यह क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। यू क्या है? यूनिट। अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें यह है एक पद्धति में, ये दूसरे पद्धति में, ये तीसरे में। तो इस तरह से इसे हम N1 लिख सकते हैं, इसे U1, इसे हम N2 लिख सकते हैं, इसे U2, इसे हम N3 लिख सकते हैं और इसे U3। तो इस तरह से दूसरा फार्मूला मिल जाता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 इज इक्वल टू N3 U3। ठीक, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि N इंटू U इज इक्वल टू कांस्टेंट। N इंटू यू इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द U। N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द U। इसका मतलब है कि यदि यूनिट बड़ी होगी तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, और यदि यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं कि मूल राशियां और उसके मूल मात्रक। तो मूल राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां ऐसी राशियां होती हैं कि जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं। इनमें एक को हम दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपसे पूछा जाए कि भैया 1 किलोग्राम को आप सेकंड में बदलिए, अर्थात 1 किलोग्राम में कितने सेकंड, तो आप ऐसा परिवर्तित नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं बदल सकते। या अभी आपसे पूछें कि 1 मीटर में कितने सेकंड, तो आप ऐसा नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि ये सब एक
दूसरे से स्वतंत्र हैं, इसे हम मूल राशि कहते हैं। और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, जिन्हें हम एक दूसरे में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ये टोटल 7 होते हैं, इनकी संख्या है 7। अब हम देख लेते हैं इसको। तो ये है मूल राशियां। मूल राशियां इसे कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटी कह सकते हैं। मूल मात्रक देखते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। और इसका प्रतीक का मतलब सिंबल, अर्थात किससे इसे हम प्रदर्शित करते हैं या किससे हम इसे डिनोट करते हैं। अब 7 मूल राशियां हैं, इनको हम देखते हैं। तो पहली मूल राशि है लंबाई अर्थात लेंथ। लंबाई को क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर। इसका मात्रक क्या है? मीटर। इसका मात्रक होता है मीटर। और इसका प्रतीक होता है स्मॉल एम। मीटर को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है द्रव्यमान। इसे हम कहते हैं मास। और इसका मात्रक होता है किलोग्राम। इसका सिंबल होता है स्मॉल जी। ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैपिटल के नहीं लिखना, क्योंकि ये गलत माना जाता है फिजिक्स में। तो स्मॉल जी लिखना है। तीसरा है समय अर्थात टाइम, और इसका मात्रक होता है सेकेंड। और इसका सिंबल होता है स्मॉल एस। इसे कैपिटल एस या SEC से नहीं लिखते हैं। SEC सेकेंडरी के लिए लिखा जाता है, द्वितीय के लिए लिखा जाता है। आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में द्वितीय, सेकेंडरी, या बॉटनी पढ़ेंगे सेकेंडरी, तो वहां पर SEC यूज किया जाता है। सेकेंड के लिए स्मॉल एस का उपयोग करते हैं। चौथा है ताप। इसे कहते हैं टेम्परेचर। और इसका मात्रक होता है केल्विन। साइंटिस्ट का नाम है, और इनके नाम केल्विन के पहले डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, और इसे K से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है वैद्युत धारा। इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इसका मात्रक होता है एम्पियर। और इसका सिंबल होता है कैपिटल A। सिंबल क्या होता है? कैपिटल। अगला होता है ज्योति तीव्रता। इसे कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसका मात्रक होता है कैंडिला। इसका मात्रक होता है कैंडिला। इसे स्मॉल डी से लिखते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि आपको कैपिटल C नहीं लिखना है, क्योंकि कैपिटल C लिख देते हैं तो कैडमियम हो जाता है। कैडमियम आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कैडमियम। तो इसलिए इस कैपिटल C का यूज यहाँ नहीं करना है, स्मॉल d का लिखना है। लेकिन ये इंटरमीडिएट में कहीं पूछा नहीं जाता।
और अगला है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसे हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। आप लोग कहीं कहीं इसे क्वांटिटी ऑफ मैटर भी लिखा देखेंगे। क्वांटिटी ऑफ मैटर, बात सेम है, क्वांटिटी ऑफ मैटर भी लिखा देंगे। इसका मतलब होता है मोल। मोल, तो इसे लिखते हैं मोल, पूरा जब लिखते हैं तो यम ओ, यल ई स्पेलिंग होती है, लेकिन जो इसका सिंबल होता है तो यम ओ एल केवल होता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं दो पूरक मात्रक हैं। तो पूरक मात्रक, इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। दो हैं, एक है तलीय कोण। तलीय कोण, इसे कहते हैं प्लेन एंगल। क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। और इसका मात्रक होता है रेडियन। रेडियन, ऐसे लिखते हैं रेडियन। और इसका सिंबल होता है रेडियन का आर ए डी, साथ में से लिखते हैं आर ए डी। दूसरा है घन कोण। घन कोण, और इसे कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, इसका होता है मात्रक स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसका सिंबल होता है स्मॉल एस स्मॉल आर। ठीक, तो इस तलीय कोण क्या है? सिंपली जो कोण आप लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए पढ़ते हैं ना ऐसे कि कोण ये 30 डिग्री, ये सब क्या यही है तलीय कोण, या सिंपली से कोण कहते हैं। और घन कोण क्या होता है? घन कोण आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, गास थ्योरम जो चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे, तो वहां पर इसको पढ़ेंगे, घन कोण वहां पर पढ़ाया जाएगा। अब कुछ चीजें और देख लेते हैं जो गलतियां स्टूडेंट करते हैं, उसे देख लेते हैं कि गलती ना करें, क्या गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए आप को मीटर लिखना होगा 5 मीटर, तो 5 मीटर आपने लिख दिया, तो ऐसे आपने लिख दिया 5 मीटर, ये तो ठीक है। लेकिन अभी जैसे आपको लिखना होगा 5 न्यूटन, ठीक, तो 5 न्यूटन आप ऐसे लिख देंगे, ये क्या है? ये गलत है। तो 5 न्यूटन जैसे आपको लिखना है, तो जब किसी वैज्ञानिक का नाम उसके सम्मान में हम लिखते हैं, तो यदि केवल उसके नाम का पहला अक्षर लिखते हैं तो वो कैपिटल होता है। तो मतलब 5 न्यूटन ये क्या है? ये गलत है। तो 5 न्यूटन आपको ऐसे लिखना है, ठीक। लेकिन यदि हम उसका पूरा नाम लिखते हैं तो पूरा नाम स्मॉल लेटर में होगा, मतलब 5 न्यूटन आपको ऐसे लिखना है, 5 न्यूटन ऐसे लिखना है, ये यन भी स्मॉल होगा, ये सही है। लेकिन अगर आप ऐसे लिख दिए 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, तो ये गलत माना जाता है। आप पूरा जब किसी वैज्ञानिक का नाम लिखें मात्रक के रूप में, तो अगर पूरा नाम लिखते हैं तो पूरा का पूरा स्मॉल लेटर में, अगर नाम का पहला अक्षर लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक। दूसरी चीज ये है कि जैसे मान लीजिए आपको लिखना होगा 1000 सीसी, ठीक, तो सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, आयतन का के लिए लिखा जाता है। 1 सीसी बराबर होता है 1 ml, ठीक, तो 1 सीसी बराबर होता है 1 ml, ठीक। तो 1 सीसी ऐसे लिखेंगे, ठीक है, सीसी। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं 1000 सीसी, मतलब यहाँ फुल स्टॉप देते हैं, तो ये चीज गलत मानी जाती है फिजिक्स में। यहाँ पर फुल स्टॉप का उपयोग नहीं किया जाता है,
ठीक। या इसके अतिरिक्त देखें कि एक से अधिक प्रीफिक्स का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको लिखना हुआ कि 1 माइक्रो माइक्रो फेरेड, 1 माइक्रो फेरेड ऐसे आपको लिखना होगा, तो आप नहीं लिख सकते, गलत है। आपको सीधे 1 पिको फेरेड लिखिए, क्योंकि माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -12, तो ये गलत है। एक से अधिक प्रीफिक्स का उपयोग फिजिक्स में नहीं किया जाता है। आप इसे केवल 1 माइक्रो फेरेड लिखें। थैंक यू।